हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर वर्षा और आज का हमारा प्रयोग है विभिन्न पदार्थों के पीएच मान ज्ञात करना। और इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए पीएच पेपर, नींबू, टमाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रखनलियाँ, प्रखनली स्टैंड, सफ़ेद टाइल, पीएच पेपर की कतरन एवं ड्रॉपर। सबसे पहले हम प्रखनलियाँ लेंगे, उनके ऊपर लेबलिंग करेंगे A, B, C, D, E। इसे प्रखनली स्टैंड में रखेंगे और उसके बाद सभी प्रखनलियों में अलग अलग विलयन डालेंगे। जैसे यहाँ पर प्रखनली A में सोडियम बाइकार्बोनेट है, प्रखनली B में सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रखनली C में नींबू का रस, प्रखनली D में टमाटर का रस, प्रखनली E में ब्लीचिंग पाउडर लिया हुआ है। अब हम ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली ए का विलयन पीएच पेपर की पहली कतरन पर लेंगे, जो कि हमने सफ़ेद टाइल के ऊपर रखी हुई हैं। 5 पीएच पेपर की कतरन ली हुई हैं। सबसे पहले हम प्रखनली ए से विलयन डालेंगे सबसे पहली कतरन पर, फिर हम प्रखनली बी से विलयन लेंगे, दूसरे नंबर की कतरन पर डालेंगे, फिर हम प्रखनली सी से तीसरे नंबर की पीएच पेपर की कतरन पर विलयन डालेंगे। अब प्रखनली डी से 4th नंबर की कतरन पर डालेंगे विलयन। प्रखनली ई से हम 5वें नंबर की कतरन पर विलयन डालेंगे। अब हम इन्हें थोड़ी देर सूखने देंगे। अब हम इन पीएच पेपर की कतरनों को पीएच चार्ट से मिलाएंगे। अगर हम यहाँ देखें सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के पीएच पेपर की कतरन को अगर इससे मिलाएं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर लगभग 8 के ऊपर पीएच मान यह दिखा रही है। तो हम लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान है लगभग 8। दूसरी स्ट्रिप पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डाला था, अगर हम यहाँ मिलाएं तो इसका पीएच मान लगभग 10 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ पर कलर मैच करते हैं तो। अब तीसरी पीएच पेपर की कतरन को मिलाइए जिसके ऊपर हमने नींबू का रस डाला था, और यहाँ मैच करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यह पीएच लगभग 2 है, तो नींबू के रस का पीएच मान 2 होगा। इस स्ट्रिप पर हमने टमाटर का रस लिया था और इसका कलर मैच करने से हमें दिखाई दे रहा है कि इसका पीएच मान लगभग, क्योंकि यह अभी सूखी नहीं है, इसका पीएच मान लगभग 4 के आसपास रहेगा। यहाँ हमने ब्लीचिंग पाउडर डाला था, इसके पीएच का मान लगभग 11 रहेगा। तो इस तरह आप पीएच पेपर की कतरनों का रंग पीएच चार्ट से मिलाकर उनके पीएच मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ देखा है, हम इसको रिकॉर्ड के रूप में लिखेंगे। हमने पाया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान लगभग 8, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 11, नींबू के रस का पीएच मान 2, टमाटर के रस का पीएच मान 4, ब्लीचिंग पाउडर के पीएच का मान 11 था। और इस आधार पर हम उनकी प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। अगर किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नींबू का रस और टमाटर का रस, यह दोनों, इन दोनों के पीएच का मान 2, 4 यानी कि 7 से कम है, तो यह अम्लीय होंगे, नींबू का रस व टमाटर का रस। और जिन विलयन के पीएच का मान 7 से ज़्यादा होगा वह क्षारकीय प्रवृत्ति के होंगे। जैसे यहाँ सोडियम
बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड व ब्लीचिंग पाउडर हैं जिनका pH मान 8 एवं 11 है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड व ब्लीचिंग पाउडर यहाँ क्षारकीय प्रवृत्ति के होंगे। तो इस तरह हम विभिन्न पदार्थों के pH मान को ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड व ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।